हाँ, तो मैं फिर से लेकर आ गया हूँ इस भूतिया सीरीज के एपिसोड नंबर 12 को। अगर तुमने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो चिंता मत करो, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस लेडी के वार्निंग देने के बाद दोयोन एक जॉब करने के लिए ऐड देखने लगता है और उसको एक नौकरी खाली मिल भी जाती है। तो वो उस नौकरी को पाने के लिए वहाँ पर कॉल करता है और सारी बात बता देता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। उसको परेशान देखकर लड़की हायोन उसकी मदद करने की सोचती है और अपने पापा के पास भेजने का प्लान बनाती है, लेकिन दोयोन उसको साफ मना कर देता है क्योंकि लड़की उसके घर में मेहमान है तो वो उसकी मदद नहीं ले सकता और वो अपने दम पर मेहनत करके खाना चाहता है। लड़की ने चिंता की, इसके लिए दोयोन उसको शुक्रिया बोलता है और फिलहाल के लिए वो कन्वीनियंस स्टोर की तरफ चला जाता है। दोयोन के जाने के बाद लड़की घर में अकेली रह जाती है और वो मदद ना कर पाने की वजह से खुद को बेकार समझती है। वहीं कन्वीनियंस स्टोर पर दोयोन आने वाले कस्टमर को हैंडल कर रहा था और तभी उसको सैलरी भी मिल जाती है। तो उसको थोड़ी राहत मिलती है कि कैसे ना कैसे करके उसका खर्चा तो निकल ही जाएगा और हायोन तो कुछ खाती ही नहीं है तो उस पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। फिर दोयोन अपनी माँ से कुछ मदद मांगने की सोचता है, तभी उसे पुरानी बातें याद आती हैं जिसमें दोयोन लड़की को छोड़ देने की भीख मांग रहा था और वो कह रहा था कि होन जियोंग सिर्फ उसकी दोस्त है, लेकिन उस टाइम दोयोन की बात नहीं सुनी गई थी। इन बातों को याद करके दोयोन मदद मांगने का प्लान टाल देता है और वहाँ से चल देता है क्योंकि उसको एडिशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन पर भी जाना है। फिर वो नोटिफिकेशन के बारे में सोचता है जिसमें उसको डेट के बारे में बताया गया था। उसमें 2 डेट थी, पहली फ्रीडम रोड वाली है और दूसरी उस जलाशय के नीचे है। फिलहाल डेट को इग्नोर करके दोयोन अपने घर की तरफ चल पड़ता है। शाम होने को आई थी इसलिए दोयोन अपना काम कर रहा होता है। हायोन उसे देखकर परेशान है क्योंकि दोयोन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है और उसने ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं है। वो कप नूडल के भरोसे पर ही अपनी बॉडी चला रहा है और वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही वो या तो बीमार पड़ जाएगा या उसमें कमजोरी आ जाएगी। लड़की इस बात पर अपने आप को दोष देती है कि अगर वो सामान को टच कर पाती तो दोयोन के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना देती। वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रसोई की तरफ बढ़ती है और कोशिश करने की सोचती है, शायद वो बर्तनों को उठा ले। वो सामने पड़े फ्राइंग पैन पर ट्राई करती है और देखती है कि क्या वो इसको उठा भी पाएगी या नहीं। लड़की कोशिश करती है और एक बार के लिए उसे लगा कि उसने फ्राइंग पैन उठा लिया है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। वो पैन अभी तक वहीं पर जैसा का तैसा ही रखा हुआ था। लड़की बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो अपनी डॉल मान्या को उठा सकती है तो दूसरी चीज़ों को पकड़ने में उसको दिक्कत क्यों हो रही है। तभी उसे दोयोन की आवाज़ आती है जो अपने दोस्तों से बात कर रहा था और गेम खेलने के लिए अपने किसी और साथी को बुलाने की बात कर रहा था, लेकिन उनके बीच बातें चल पड़ती हैं कि उसको काफ़ी दिन हो गए हैं वो लापता है। उसको ढूंढने की भी कोशिश की गई, उसके नंबर पर कांटेक्ट भी किया गया, लेकिन किसी के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। हालांकि दोयोन का कहना है कि उसने भी कोशिश की थी लेकिन वो उससे कांटेक्ट करने में फेल हो गया। उनमें से एक बताता है कि शायद या तो वो मर गया है या किडनैप कर लिया गया है, क्योंकि शहर में आजकल बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो ठीक नहीं हैं। अब कुछ दिन पहले की ही घटना को ले लो। एक बंदे ने बताया कि उसको एक भूत ने आकर बोला कि उसकी बॉडी उस फलानी जगह पर पड़ी हुई है तो वो जाकर वहां से निकाल ले। वो सभी दोस्त इस बात को लेकर मजाक उड़ा रहे थे और दोयोन अच्छी तरह से जानता है कि ये सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि दोयोन ही वो लड़का है जिसको वो भूत मिली थी। दोयोन जल्दी से न्यूज़ आर्टिकल देखता है जिसमें लिखा गया था कि फ्रीडम रोड के पहाड़ पर एक लड़के ने भूत को देखा और उसने बताया कि उसकी बॉडी यहाँ पर है तो उसने उसको निकाल लिया। फिर वो उस पोस्ट के नीचे किए गए कमेंट पर नज़र डालता है जिसमें बोला गया था कि उस लड़के ने ही लड़की को मारकर दफना दिया और अब वो इनोसेंट बन रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कोई कहानी बना रहा हो
और सब कुछ प्लानिंग के तहत कर रहा हो। लेकिन दोयोन जानता है कि जितने मुंह उतनी बातें। अब हर एक बंदे को तो जाकर वो अपनी सच्चाई का प्रूफ नहीं दे सकता है, इसलिए उसका जो काम है उसी पर ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी उसको टेंशन हो जाती है क्योंकि उसने 1 घंटे तक उस दिन कन्वर्सेशन में बिता दिया था, लेकिन वहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन अब न्यूज़ वाले इस बात का बतंगर क्यों बना रहे हैं? और क्या होगा अगर इस मर्डर का इल्ज़ाम उसी के सिर पर आ गया? और क्या होगा अगर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई? उसका जीना तो मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी ये कानून भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता। उसको इतना हैरान परेशान देखकर उसकी ऑडियंस उसको पूछने लगती है कि वो इतना दुखी क्यों लग रहा है, लेकिन दोयोन इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी अचानक से मान्या हरकत में आ जाती है और दोयोन के बीच लाइव स्ट्रीमिंग में उसको पुकारने लगती है। ये देखकर दोयोन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसकी ऑडियंस भी कमेंट पर कमेंट किए जा रही थी कि आखिर एक डॉल अपने आप बोल कैसे सकती है और चल भी पा रही है। जब उस डॉल को ये बात पता चलती है तो वो उसी वक्त गिर जाती है। हैरान परेशान दोयोन फटाफट अपनी स्ट्रीमिंग को बंद करता है और डॉल से बात करता है। हमें बताया जाता है कि हायोन ने अपनी डॉल मान्या को पोजेस कर लिया है ताकि वो दोयोन की कुछ मदद कर सके। उसको देखकर दोयोन हैरान होता है, साथ में वो खुश भी होता है क्योंकि लड़की उस डॉल के अंदर काफ़ी क्यूट लग रही थी और उसे एहसास होता है कि भले ही लड़की के साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए उस डॉल के अंदर समा गई, जिससे पता चलता है कि लड़की बहुत अच्छे दिल की थी, मगर उस दरिंदे ने उसको मौत के घाट उतार दिया। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें दोयोन हायोन के साथ एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ था और अपने काम को अंजाम देने के लिए रेडी था, पर तभी काफ़ी तेज़ बारिश वहाँ पर शुरू हो गई थी और इस ज़्यादा बारिश में वो नहीं चाहता था कि वो भीग जाए क्योंकि अगर वो भीग गया तो बीमार पड़ जाएगा। इसलिए वो हायोन को घर पर रहने को बोलता है, लेकिन हायोन मना कर देती है और उसी के साथ रहने की जिद करती है। फिर वो उस बारिश से बचने के लिए एक आइडिया देती है कि वो चलकर कार में इंतजार कर सकते हैं। दोयोन को उसकी ये बात पसंद आती है और वो लड़की के साथ जाकर कार में बैठ गया। इसके बाद हम कहीं और पर एक दूसरे बंदे को देखते हैं जिसने अपने आदमी को जासूसी पर लगाया हुआ था और वो उसके लिए कुछ खबर लाया था और ये खबर दोयोन के बारे में जुड़ी हुई है। उस आदमी का कहना है कि वो लड़का 24 ईयर का है और एक स्ट्रीमर है। वो लड़की को पहले से ही जानता है और शायद इसीलिए उसने उस लड़की की बॉडी को ढूंढ निकाला और अंदर की खबर से उनको पता चला है कि जब वो स्ट्रीमिंग कर रहा था तो एक डॉल अचानक ही हवा में उड़ गई थी और वो बोल भी रही थी, जिससे उन लोगों को शक हुआ कि ये कुछ ना कुछ लोचा ज़रूर है। और उस बंदे को लगता है कि मरने के बाद तुरंत ही वो लड़की भूत बन गई है तो उन लोगों के लिए वो खतरा बन सकती है, इसलिए वो चाहते हैं कि एक बार उस लड़के से मिला जाए जिसने उस भूत को कंट्रोल कर लिया। इसलिए वो बंदा अपनी कुछ ऐड का काम दोयोन को देने की बात कहता है और वो ये देखना चाहता है कि आखिर वो लड़का है कौन और वो दिखता कैसा है जो उसके लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। अब यहाँ स्टोरी एक नए मोड़ पर आ गई है जहाँ से चीज़ें काफ़ी बदलने वाली हैं। और क्या लगता है इस बंदे का लड़की की मौत के साथ कोई रिश्ता है? वो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सयोनारा।